नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और आज हम बात करेंगे पवित्र माघ महीने की पुण्यदायी जया एकादशी की। कृष्ण कृपा का महाफलदायी महीना है माघ और जया एकादशी पर जो भक्त सच्चे प्रेम और भक्ति से श्री कृष्ण की उपासना करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी करेंगे द्वारिकानाथ। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं जया एकादशी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे कर सकते हैं गोविंद की कृपा पाने के लिए पुण्यदायी एकादशी का ये व्रत। जया एकादशी पर प्रसन्न होंगे जगदीश्वर, बरसेगी कृष्ण कृपा, पूरी होगी सर्व कामना। माधव के माघ महीने की परम कल्याणकारी एकादशी एक ऐसी तिथि जब भगवान गोविंद अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। सबसे शुभ और पवित्र माघ महीने में व्रत और तप का महत्व कई गुना फलदायी होता है। इसी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही इसमें है जया एकादशी, इसका आशय है कि ये एकादशी का व्रत करने से हमें हर जगह जय विजय प्राप्त होती है। यह माघ शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को पड़ता है और हमारे शास्त्रों में 24 एकादशी में जया एकादशी का अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन व्रत करने और दान पुण्य करने से हमें अखंड सौभाग्य और धन संपत्ति और हर जगह विजय प्राप्त होती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन श्री कृष्ण की विशेष उपासना से बुरे कर्मों और पापों का नाश हो जाता है। प्रेम के अवतार हैं कृष्ण। इनके नाम का जाप व्यक्ति को प्रेममय कर देता है और विशेष तिथियों पर श्री कृष्ण उपासना से आप मनचाहा वरदान भी पा सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जया एकादशी का दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए बहुत शुभ है। इस दिन नंदलाला अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। प्रेम और भक्ति से पूर्ण होकर जो भी इंसान श्री कृष्ण का नाम जपता है या कृष्ण का ध्यान करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट, सारे पाप हर लेते हैं वासुदेव। जया एकादशी जैसा कि नाम है, अगर हम इस व्रत को करते हैं नियम पूर्वक तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी संयुक्त रूप से जो हमारे ग्रह मंडल में जितने भी 9 ग्रह हैं और जिनसे हमारा जीवन प्रभावित होता है, उन ग्रहों को अनुकूल करते हैं और शुभ फल प्राप्त करते हैं। अगर आपको जीवन में सुख और शांति बढ़ानी है तो जया एकादशी का व्रत आपके लिए विशेष लाभकारी हो सकता है। सबसे सुंदर तो भगवान का प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। इससे जहां ग्रह जनित अगर आपके जीवन में कर्जा भी है तो गजेंद्र मोक्ष का नियमित पाठ करने से और जया एकादशी में तो विशेष तौर पे पाठ करने से आपको कर्जों से भी मुक्ति मिल जाती है और आपके जीवन में जो लोग लगातार आपसे ईर्ष्यावश आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करते रहते हैं तो भगवान विष्णु सहस्त्र नाम के शाप विमोचन करने के बाद पाठ करने से उसमें भी आपको लाभ मिल जाता है। आइए जानते हैं कि जया एकादशी का ये व्रत क्यों है इतना महत्वपूर्ण। मन और शरीर को एकाग्र कर देती है एकादशी। इस व्रत का पालन करने से इंसान के पाप नष्ट होते हैं और मुक्ति मिलती है। संस्कारों को शुद्ध कर देता है ये व्रत। जया एकादशी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संध्या आदि पूजन करने के बाद, नित्य कर्म करने के बाद हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का मंत्र से पूजन करें और दिन भर उपवास करें और सायंकाल के समय पुनः भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करके हमें उपवास का पालन अगले दिन द्वादशी तिथि में करना चाहिए। सबसे शुभ और पवित्र माघ का महीना, जिसमें व्रत और तप का महत्व कई गुना फलदायी माना गया है। मान्यता है कि व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का है, जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक
तीनों ही प्रकार से शुभ और लाभ का कारक है। एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है और जया एकादशी पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा इसे और भी शुभ बना देती है। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च। आशय यह है कि जब ग्रह हमारे अनुकूल रहेंगे तो हम रंक से राजा बन जाते हैं, और जब ग्रह हमारे प्रतिकूल होंगे तो राजा से हम रंक हो जाएंगे। इसलिए अपने ग्रहों को अनुकूल करने के लिए जया एकादशी का व्रत अवश्य करें। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार एकादशी के व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। हर व्रत का एक निश्चित नियम भी होता है। जया एकादशी के दिन बिना उपवास रखे भी आप इस व्रत का पूरा लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आपको केवल कुछ कर्मों पर ध्यान देना होगा और सही नियम से व्रत या उपवास रखा जाए तो उसका फल भी कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए आपको बताते हैं जया एकादशी पर भगवान कृष्ण की उपासना और उपवास के नियम और सावधानियां क्या हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के पूजन बताए गए हैं, जैसे सर्वोपचार, पंचोपचार, दशोपचार और 16उपचार। 16 उपचार का आशय है कि 16 प्रकार से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। 16 माने पूर्ण बताया गया है और भगवान विष्णु 16 कलाओं से युक्त हैं, इसलिए हमें 16 उपचार पूजन करना चाहिए। इसमें पाद्य स्नान, अर्घ, आचमनी और पंचामृत स्नान कराना चाहिए। वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, चंदन, तुलसी दल, अबीर इत्यादि वस्तुओं का हमें भगवान विष्णु को समर्पित करना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, सुगंधित तेल, पान, लौंग, इलायची इत्यादि वस्तुओं को हमें भगवान विष्णु को समर्पित करना चाहिए, जिससे हमारे जो मनोकामनाएं हैं वह भगवान विष्णु अत्यधिक प्रेम में वशीभूत होकर हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। ये व्रत 2 तरीके से रखा जाता है, निर्जला व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। आमतौर पर पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति को ही निर्जल व्रत रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहार या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण की उपासना विशेष फलदायी होती है। इस व्रत में फलों और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। इस दिन केवल जल और फल का सेवन करना उत्तम माना गया है। भगवान नारायण का पूजन में भगवान को सबसे पहले गंगा जल से स्नान करा के, पंचामृत आदि से स्नान करके भगवान को चंदन, तुलसी पत्र भेंट करें और भगवान को जो भोग लगाएं उसमें चावल या किसी प्रकार का अन्न ना हो तो फल सबसे सुंदर रहेंगे। मौसमी फल भगवान को अर्पण करके, केला विशेष तौर पे उसमें, और शाम को निराहार ही रहना है आपने या फलाहार करना है मात्र। जिन लोगों को 12 मास की 24 एकादशियां रखते हैं वो लोग शाम को कोटू की या सिंघाड़े के आटे की पूड़ियां या पकौड़े बना के खा सकते हैं, क्योंकि वो लोग पूरे वर्ष भर रखते हैं। जो केवल यही जया एकादशी रखेंगे वो अगले दिन प्रातः काल स्नान करने के पश्चात और भगवान को वो जो आपने सामान निकाला है भेंट करने के बाद फिर अन्न ग्रहण करेंगे। अगर आप जया एकादशी के व्रत का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अगर आप व्रत या उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो केवल श्री कृष्ण की उपासना करने से भी इस व्रत का पूरा लाभ आपको मिलेगा। बस प्रेम और श्रद्धा से वासुदेव का नाम जपते रहिए, फिर कृष्ण स्वयं करेंगे आपका कल्याण। एकादशी के व्रत का सीधा प्रभाव आपके मन और शरीर पर पड़ता है। अगर आप एकादशी पर व्रत करने की स्थिति में नहीं भी हैं, तो भी कुछ विशेष कर्म से आप इस दिव्य दिन तिथि का फल हासिल कर सकते हैं। जया एकादशी के दिन कौन से कर्मों से आपको रहना है दूर ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आप पा सकें, आइए ये सब कुछ आपको बताते हैं। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं पुण्यदायी मंगलकारी जया एकादशी, कान्हा का आशीर्वाद पाने की दिव्य तिथि। जब भक्तों पर बरसेगा श्री हरि के स्नेह का प्रसाद,
पीड़ित ग्रह भी हो जाएंगे शांत अगर विधि से करेंगे जया एकादशी का उपवास। ग्रहों का शांति के लिए हमें निम्न मंत्रों का, अगर हमें मंत्र नहीं आ रहे हैं तो भगवान विष्णु का 12 अक्षरी मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इत्यादि मंत्र का हमें 108 बार या अधिक से अधिक जप करने से हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं। और माता लक्ष्मी का ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः ये मंत्र का जप करने से हमें अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। पूर्व दिशा की तरफ एक पटरे पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु का चित्र स्थापित करें, धूप दीप जलाएं और कलश स्थापित करें। वस्त्र, फल, फूल, पान, सुपारी आदि अर्पण किया जाए। दाएं हाथ में जल लेकर पीड़ित ग्रहों को शांत करने की प्रार्थना करें। शाम के समय जया एकादशी की व्रत कथा सुनें और फलाहार करें। रात में हो सके तो भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप जरूर किया जाए। ये बहुत पुण्यदायी है। माघ मास में जो व्यक्ति अपने पितरों के लिए पितृदोष की पूजाएं कराता है या ग्रह जनित पीड़ा के लिए शांति करना चाहता है, उपवास करने के बाद भगवान विष्णु का शंख से तर्पण करना, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते रहें और भगवान नारायण को अविरल जलधारा लगातार भगवान को अर्पण करते रहें या शालिग्राम जी का पूजन करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का राहु केतु शनि कुछ भी ग्रह आपको कष्ट नहीं दे सकते हैं। मात्र भगवान नारायण के अभिषेक करने मात्र से शंख से वो दूर हो जाते हैं। सच्चे मन से अगर इन उपायों को अपनाया जाएगा तो सहजता से ही मिल सकती है श्री कृष्ण की कृपा। इसलिए आप भी अपने जीवन की तमाम छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लीजिए। जया एकादशी के दिन बिना उपवास रखे भी आप इस व्रत का पूरा लाभ पा सकते हैं। बिना उपवास रखे भी हम ये व्रत कर सकते हैं। जैसा कि शास्त्र में हर प्रकार के उपाय बताए गए हैं। अगर हमारा शरीर अस्वस्थ है या हम व्रत या उपवास नहीं रख पाते हैं तो हम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर नित्य स्नान नित्य कर्म करने के बाद स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का संयुक्त रूप से पूजन करें और उसके बाद हम उनका जप करके अपना व्रत का उपवास का पारण कर सकते हैं। और फिर सायंकाल के समय पैर हाथ धो करके फिर भगवान विष्णु का और लक्ष्मी माता का पूजन करें। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जया एकादशी पर कौन से कर्म आपको श्री कृष्ण की कृपा का भागी बनाएंगे। इसके लिए आपको केवल कुछ कर्मों पर ध्यान देना होगा। जरूरतमंद लोगों की मदद करने का संकल्प लें। पीपल और केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहें। इस दिन मन को ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण में लगाएं। सेहत ठीक न हो तो उपवास न रखें, केवल व्रत के नियमों का पालन करें। उपवास का विशेष नियम ये है कि एक तो स्नान गंगा आदि तीर्थों पे करें, न कर सके तो गंगा आदि तीर्थों का ध्यान करके घर पे स्नान करके शुद्ध रहते हुए पूरे दिन निराहार रहना है। आप फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय आदि तो ले सकते हैं, अन्न नहीं खाना होता इसके एकादशी में। और रात्रि के समय में भगवान विष्णु के नाम का जागरण करें। नाम जागरण ना कर सके तो सोने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करके उनके आराध्य को अपना आराध्य मानते हुए दोनों का पूजन करते हुए प्रातः काल स्नान करने के पश्चात ही भगवान नारायण को फल आदि निकालने के बाद उनको भेंट करने के बाद फिर भोजन करें, फिर अन्न ग्रहण करें। तो एक प्रकार से 24 घंटे निराहार रहकर ही उपवास करने से ये फल देता है। इस चमत्कारी व्रत के महाप्रयोगों का लाभ उठाइए। जया एकादशी के दिन इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने तमाम कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण तो केवल प्रेम के भूखे हैं। अगर आप जया एकादशी के दिन कृष्ण का ध्यान करेंगे तो आपकी झोली खुशियों से भर देंगे वासुदेव। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं माघ महीने से जुड़े दान के नियम। जया एकादशी पर व्रत की विधि और किन कर्मों से आपको बचना है ये तो आपने जान लिया, लेकिन ये माघ का महीना इतना पुण्य फलदायी क्यों होता है? आप हर दिव्य तिथि पर इसका लाभ हासिल कर सकते हैं। माघ मास में दान के दौरान आखिर किन सावधानियों और नियमों का आपको रखना है ध्यान, आइए आपको बताते हैं।
एक ऐसा महीना जिसकी हर तिथि पर्व जैसी है। ज्योतिष के मुताबिक माघ के पूरे महीने में स्नान, दान और उपवास से इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य बढ़ता ही चला जाता है। दान का प्रभाव ऐसा है, इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ज्योतिषी कहते हैं कि दान करते समय अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो ये बेहद लाभकारी होता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं दान के दौरान किन सावधानियों और नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। काली तिल का इसमें विशेषता बताया गया है कि काली तिल का भगवान विष्णु को समर्पित करना चाहिए और काली तिल से बने लड्डू, जैसे गुड़ और तिल को मिलाकर हम लोग लड्डू बनाकर भी दान करते हैं, जिससे कि हमें शुभ फल प्राप्त होता है। गेहूं और गुड़ का दान करने से हमारे सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं। लाल चावल, लाल अन्न जो दान करने से मंगल और सूर्य भी ग्रह शांत होते हैं। और हरा मूंग का दाल, ये दान करने से हमारे बुध ग्रह शांत होते हैं। पीला वस्तु दान करने से हमारे बृहस्पति ग्रह प्रसन्न होते हैं। और सफेद चावल दान करने से शुक्र और चंद्रमा शांत होते हैं। इस प्रकार से जितने भी अन्न हमारे शास्त्रों में दान के लिए बताई गई हैं, दान करने से हमें नाना प्रकार के ग्रहों से जो हमारे जीवन में अनुकूल फल देते हैं, हम लोग दान करते हैं। दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं, वो उत्तम कोटि की हो। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो, उनका दान कभी न करें। दान में मांस, मदिरा आदि वस्तुएं न दें तो उत्तम है। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा या दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूँ। तो आप भी इन बातों को ध्यान में रखकर दान कीजिए। आपको धन, वैभव और संपन्नता का वरदान मिलेगा। तो चलिए, आपकी हर कामना पूरी हो, आपकी हर प्रार्थना ईश्वर सुने, इसी कामना के साथ हमें इजाजत दीजिए। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GMT।